Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, जो हमारा YouTube पे कोर्स रन कर रहा है क्लास 7 NCERT का है. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है? We have already discussed till चैप्टर 8. चैप्टर 8 हमारा क्या है? इट इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर. करेक्ट. तो इसका थ्योरी वीडियो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है एंड वी ट्राइड टू मेक ऑल द नेसेसरी कंसेप्ट्स जो कि जरूरत है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. हमने कोशिश किया है कि वो आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए. तो ये वीडियो क्या होगा? दिस वीडियो विल बी फोकस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.1 जिसमें कि हमारा टोटल 10 क्वेश्चंस है और इसका सब पार्ट भी है. तो अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा है तो यू कैन इजीली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, अदरवाइज यू मे फेस सम डिफिकल्टीज. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो का टॉपिक है, वो इट विल बी बेस्ड ऑन दीज 8 पार्ट्स ऑफ दिस रैशनल नंबर, जो हमारा ये कंटेंट का पार्ट था. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है थ्योरी वाला तो प्लीज जाइए एंड उस वीडियो को पहले देखिए. ठीक है, प्लीज वॉच थ्योरी फर्स्ट. ठीक है. तो अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको देखिए. देन आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स गिवन इन एक्सरसाइज 8.1. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व. अगर आपने नहीं भी देखा है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन डिटेल्स सो दैट एटलीस्ट यू कैन हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.9. बट अभी के लिए जो हमारा फोकस्ड है दैट इज स्टिल कंटेंट ऑफ 8.1 से 8.8 के बीच में है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है? वी नीड टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन देम. तो 1 एंड किसके बीच में? 0 के बीच में. करेक्ट. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं व्हिच वन इज बिगर. तो जिसके साथ पॉजिटिव साइन है बाय डिफॉल्ट दैट विल बी ग्रेटर नंबर. करेक्ट. हमने क्या बोला था कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे डिसाइड करते हैं? जस्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन. ठीक है. यहाँ 0, इधर क्या होगा? इस साइड पॉजिटिव नंबर, इस साइड क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स. करेक्ट. सो whatever number is in the right side of the zero वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले से क्या होगा? ग्रेटर होगा. दैट मीन्स कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा? राइट साइड वाला जो पार्ट होगा आरएचएस वाला दैट विल बी ग्रेटर. तो आपको ये थ्योरी पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ अभी हमने क्या देखा कि 0 -1, तो हियर 0 इज क्या? पॉजिटिव. दैट मीन्स कि 0 विल बी लेस देन 1. फर्स्ट थिंग. नाउ हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर. अभी 0 और 1 अगर मैं नंबर लाइन पे मार्क करूं तो दिस इज 0 और दिस इज -1. तो 0 और -1 के बीच में सी इंटीजर्स तो कुछ है नहीं. वी नीड टू फाइंड सम रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या है? द नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू. तो समहाउ वी नीड टू, आइदर आप क्या कर सकते हो कि इसको 0 और 1 को एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो एंड यू कैन टेक एनी पार्ट ऑफ दिस एंड इट विल बी इक्वल टू क्या? जो हमारा इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर होगा आप कोई भी ले सकते हो ग्राफ से. ठीक है. और सबसे पहले क्या था? हमने क्या बोला था कि सबसे इसका जो पहला स्टेप ये था कि अगर आपको डायरेक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है 0 और -1 के बीच में, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था? मेक डिनोमिनेटर इक्वल. मेक डिनोमिनेटर इक्वल. तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? सी -1. साइन में रखता हूं लेस देन 0. ठीक है. इसका डिनोमिनेटर, साइन अभी हटाओ, साइन का जरूरत नहीं है. ठीक है. सो इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है. ठीक है. दैट मीन्स कि वी हैव इक्वल डिनोमिनेटर. नाउ अभी क्या है कि इसके बीच में मुझे कोई नंबर्स नहीं मिल रहा है. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, सो इफ समहाउ वी कैन इंक्रीज द न्यूमरेटर वैल्यू, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा कि नंबर मिल जाएगा. कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई numerator and denominator with same number. करेक्ट.
तो सबसे पहले क्या था, दिस इज माई -1/1 और दूसरा नंबर मेरा क्या है 0/1। तो हमने क्या बोला कि सेम नंबर से यू नीड टू मल्टीप्लाई। तो सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, करेक्ट। सी, अभी हमने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि इस नंबर को भी, मुझे सेकंड नंबर को भी वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 10 एंड 10, करेक्ट। सो अभी ये नंबर क्या है, इक्विवेलेंट -10/10, करेक्ट। और ये किसके इक्विवेलेंट है, 0 × 10, 0 डिवाइडेड बाई क्या 10, ठीक है। तो नाउ अभी जो हमारे पास नंबर था ये कैसा हो गया है, सी नाउ जो नंबर्स है हमारा, वो दो नंबर ऐसे हो गए -10/10, करेक्ट। एंड दूसरा क्या है 0/10, करेक्ट। सो ये दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या है कि इस बीच में जो भी फ्रैक्शंस होगा, ऑल फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 10, क्या लिखेंगे, ऑल फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 10 विल लाई हियर, हियर। बट इसके साथ क्या है, विथ निगेटिव साइन, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो इसके बीच का, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, सी वी हैव -10/10 हियर, ये लेस देन, दिस इज 0/10। तो अब कोई भी नंबर ले लो, लेट्स टेक सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10, इट विल बी लाई बिटवीन दिस, ठीक है, -1/, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर अगेन -2/10, अगेन -3/10, ऑल नंबर्स विल लाई बिटवीन दिस, -4/10, -5/10, ठीक है। ऐसे करके और क्या क्या नंबर हो सकता है, -6/10, ठीक है, -6/10 हो जाएगा, -7/10, ठीक है, -8/10, -9/10। ये सारे नंबर्स को क्या होगा, इट विल बी इन बिटवीन -10/10 टू 0। अब -10/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, करेक्ट। और यहाँ पे हमारा क्या था, राइट साइड में 0/10 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन पिक आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनी नंबर्स। आपको कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो यू कैन पिक एनी नंबर्स, ठीक है, यू कैन पिक एनी नंबर्स। तो सपोज मैं एक नंबर ये ले लेता हूँ 1, ठीक है, एक नंबर मैं ये ले लेता हूँ 2, एक नंबर मैं ये ले लेता हूँ 3 4, ठीक है, और एक नंबर में ये भी ले लेता हूँ 5। सी वी नीड 5 नंबर्स। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट नंबर -1/10, अगेन अगेन नेक्स्ट नंबर वी कैन टेक -10/10। अगर आपको कितना नंबर्स बोला है 5, अगर 9 बोला होता तो वी कैन टेक ऑल, बट हियर व्हाट वी नीड टू, हाउ मेनी, 5। तो -3/10, अगेन -4/10, अगेन अभी आपको क्या लेना है, -7/10, और एक और नंबर मैं ले लेता हूँ -9/10, ठीक है, करेक्ट। सो दीज आर आंसर्स, तो 5 बिटवीन नंबर्स जो हमें पहले से चाहिए था, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया हो। सी सबका इसमें आंसर अलग अलग हो सकता है, किसी ने 10 के जगह पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी ने 10 के जगह पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, समझ में आया। मुझे जितना, अगर सपोज मुझे 50 नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट डिनोमिनेटर विल बी इक्वल एंड वी हैव 0 to 50 ऑप्शन। आप 0 से 50 के बीच में आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। समझ में आया कि कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, किसके किसके बीच में, -2 और -1 के बीच में है। तो सबसे पहले -2 और -1 में ग्रेटर कौन है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वी विल ड्रॉ दीज थिंग्स ऑन नंबर लाइन, 0 -1 -2 -3, हियर 1 2। तो राइट साइड में क्या है, -1, दैट मीन्स -1 विल बी ग्रेटर देन -2। सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया। नाउ अभी हमने स्टेप 1 क्या था हमारा, मेक डिनोमिनेटर सेम। तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, ठीक है, -1/1 डिनोमिनेटर सेम है। नाउ अभी क्या करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई करूं, सपोज इस बार मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई विथ 6। किसको किसको, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, करेक्ट। सो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई किया
तो क्या हो जाएगा 6/6 अगेन हियर, यहाँ पे -1/1 था, सेम नंबर से वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया -12/6। दिस इज -12/6। नाउ ये नंबर क्या है मेरा -6/6। तो अब क्या है कि इसके बीच का कोई भी नंबर बस डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए, करेक्ट। डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए और -6 से -12 के बीच का आप कोई भी नंबर ले सकते हो। सपोज मेरा मन किया -9 ले लिया, -10 ले लिया, माइनस कितना -7 ले लिया। सी दीज ऑल आर इन बिटवीन दीज टू, करेक्ट। तो अब आपके ऊपर है कि क्या क्या ले सकते हो। तो अगर मुझे 5 नंबर्स चाहिए तो व्हाट नंबर्स आई कैन चूज। I can choose suppose this। यहाँ पे क्या था -12/6 यहाँ, और यहाँ पे मेरा नंबर क्या था -6/6, करेक्ट। तो मैं क्या नंबर ले सकता हूँ -7/6, और क्या नंबर ले सकता हूँ -8/6, और क्या नंबर -9/6, और क्या नंबर -10/6, और क्या नंबर -11/6। तो ये सारे नंबर्स जो है दीज विल बी इन बिटवीन दीज। समझ में आया। इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि इफ डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर के बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड व्हिच नंबर इज स्मॉलर। समझ में आया। तो दीज 5 आर इन बिटवीन दिस, ठीक है। आप चाहे तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 से भी, 50 से भी, ठीक है। ये आपके ऊपर है। तो हमारा जो आंसर होगा अभी के लिए एज पर माय सॉल्यूशन इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हियर यहाँ पे मेरा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, वी हैव -4/5 एंड -2/3। तो हमारा जो स्टेप वन था, स्टेप वन क्या था, वी नीड टू मेक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, सबसे पहला बात। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हम लोग कब करेंगे, सॉरी नॉट न्यूमरेटर। स्टेप वन क्या है, मेक बोथ डिनोमिनेटर सेम। स्टेप वन क्या था, मेक बोथ डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी फर्स्ट मेरा 4/5 है, हियर -2/3 है। हाउ वी कैन मेक डिनोमिनेटर सेम। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 है यहाँ से, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इसके डिनोमिनेटर से, एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ देन वी कैन इजिली मेक डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो लेट मी चेंज कलर। तो क्या कर सकते हैं, सी वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको क्या कर सकते हैं, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 5, करेक्ट। नाउ अगर आप किसी भी नंबर को डायरेक्टली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सेम नंबर से, तो क्या करना पड़ेगा कि टू कीप दिस नंबर सेम वी नीड टू मल्टीप्लाई सेम नंबर इन द न्यूमरेटर ऑल्सो। तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट ये नंबर क्या हो जाएगा -20/15, करेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा नंबर -10/15। नाउ नाउ यू कैन इजिली डिसाइड कि कौन सा। नाउ डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर अगर मेरा सेम है तो न्यूमरेटर, जो वैल्यू न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर। सो अगर मैं ऐसे कर दूं, क्यों, क्योंकि नाउ डिनोमिनेटर इज सेम सो वी कैन डायरेक्टली डिसाइड व्हिच नंबर इज ग्रेटर। सो -10 इज ग्रेटर compared to -20। Now we can choose any 5 value। Step 3 क्या करेंगे, choose any values between them with same denominator, करेक्ट। तो क्या कर सकता हूं मैं, बताओ आप, कुछ भी वैल्यू लो, यू कैन टेक एनी वैल्यू। तो जो हमारा यहाँ पे क्या है -20/15, अगेन नंबर क्या है मेरा 10/15। So you can take any value in between। Any value means, sorry, this is -10। तो we need how many values, we need 4 values suppose। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ -12/15, एक नंबर मैं क्या लेता हूँ -14/15, करेक्ट। और मैं एक नंबर क्या ले सकता हूँ -16/15,
अगेन -17/15 और एक नंबर -19/15। ठीक, वी गॉट 5 नंबर्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आप सबका आंसर अलग अलग डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन कि आपने कैसे डिनोमिनेटर सेम किया है। आप चाहे तो किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो दैट यू कैन हैव सेम डिनोमिनेटर फर्स्ट। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम मिल गया उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली यू कैन गेट। और इसका कुछ एक और मेथड भी है, जिस मेथड में क्या है कि आप सिंपली क्या करो कि आप हमारा जो एलसीएम है, दोनों का एलसीएम ले लो 5 एंड 3 का, और उस एलसीएम को आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स बिटवीन देम। ठीक है, बट आई फाउंड दिस मेथड इज इजी, सो यू कैन आल्सो फॉलो द सेम। और आपको अगर कोई दूसरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू लुक इनटू इट, एंड अगर मुझे बहुत अच्छा लगा देन आई विल शेयर दोज आल्सो। ठीक है, कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -2/3, -1/2 एंड 2/3। तो सिंपली एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसमें डिनोमिनेटर भी इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली से पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर फर्स्ट। नाउ वी नीड टू मेक डिनोमिनेटर सेम, तो वी नीड टू मेक डिनोमिनेटर सेम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2/3। व्हाट वी नीड टू डू, मैंने क्या बताया कि इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 3 कांट बी मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर अलोन, सो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ताकि दिस शुड बी इक्वल टू 1/2, जो कि हमने बताया था आपको। करेक्ट, नाउ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, -3/6, और ये नंबर क्या हो जाएगा 4/6। ठीक है, नाउ यू कैन टेक एनी वैल्यू इन बिटवीन। ठीक है, इन बिटवीन अब क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, लेट मी कीप फार अवे हियर 4/6। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6, और क्या हो सकता है 2/6, और क्या हो सकता है 1/6 और 0/6। ठीक है, -1/6, -2/6। ठीक है, ये सब नंबर है। नाउ यू कैन चूज एनी 5, 1 2 3 4 5, यू कैन टेक एनी 5। अगर आपने ये 5 लिया तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि हाउ यू आर फाइंडिंग द नंबर्स। ठीक है, सबका आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है, तो इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर डिफरेंट क्यों है दूसरों से। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्चुअली कि कैसे वी नीड टू फाइंड नंबर्स आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अगेन राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो हमने क्या कहा था, इसको पैटर्न सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो यू नीड टू ऑब्जर्व कि ये दूसरा नंबर कैसे मिला है, किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर लेके आया है, और तीसरा नंबर हमने कैसे लेके आया है। ठीक है, तो इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व सी व्हाट वी कैन डू, 5 into 2 is 10। ठीक है, सिमिलरली 3 into 2 is 10। सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, देन वी गॉट -6/10। अगेन इसको क्या किया गया है 5 into 3 किया गया है, देन वी गॉट कितना 15। और आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर में जितना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्टर है वो सेम होना चाहिए, दैट मीन्स कि दिस शुड आल्सो बी इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, सिमिलरली इसको देखा गया है, ये क्या किया गया है 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वी विल मल्टीप्लाई देम विथ 5। यहाँ पे क्या होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई देम विथ 5, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। समझ में आया कि कैसे हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न क्या था क्वेश्चन, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो अगला नंबर क्या होगा, सिंपली जो नेक्स्ट नंबर होगा वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय कितना 5 से। तो हियर वी विल मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन बिलो आल्सो विल मल्टीप्लाई बाय 5। सेम नंबर में क्या है, मैं अब इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट विल मल्टीप्लाई विथ 6, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी दिस विल बी 5, नॉट माइनस प्लस 5। Again, -3 into 7 divided by 5 into 7. How many? Right, 4 more. ठीक है, तो -3 into 8 divided by 5 into 8। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, these 4, -15 by कितना 25। नेक्स्ट -18 by 30,
-21/35 और नेक्स्ट -84/40। तो दीज आर आंसर्स। तो इसमें क्या है कि आपका आंसर सबका सेम आएगा। क्यों? क्योंकि यू नीड टू फाइंड अ पैटर्न। आपको जब तक पैटर्न नहीं मिलेगा तो यू कांट राइट नेक्स्ट नंबर। समझ में आया कि हम लोग कैसे इस नंबर को फाइंड कर रहे हैं? ठीक है, नाउ लेट्स चेक सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वी हैव -1/4, अगेन -2/8, अगेन -3/12। तो अभी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? सिंपली कि here we are multiplying with 2, ठीक है, 4 2 जा 8, करेक्ट। here again we are multiplying with 3। so जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा that should be multiplied by 4, करेक्ट। नाउ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हियर दे आर नॉट मल्टीप्लाइंग। यहाँ ऐसे कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? दे आर जस्ट -1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग -1, ठीक है, -1, सिंपली -1 कर दे रहे हैं अगेन, करेक्ट। और इसको ऐसे देख सकते हैं कि ऊपर जो नंबर है उसको डायरेक्टली एडिंग से भी अच्छा ये है कि सी व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, अगर आपने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम होना चाहिए। सी हियर आल्सो वी कैन मल्टीप्लाई विथ क्या? 3। नाउ जो नेक्स्ट नंबर होगा वी शुड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 4 सिंपली। तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? -1/4 मेरा पहले से था, वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना? 4। हियर आल्सो वी मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? -1 मेरा पहले से था, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 5। हियर आल्सो विल मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट -1 पहले से था, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ 4 पहले से था, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6। नेक्स्ट नंबर -1 into 7, 4 into 7। सी वी गॉट 4 डिफरेंट नंबर्स। तो चौथा जो ये टोटल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -4/16, करेक्ट। नाउ -5/20 and -6 by how much? 24 and -7/12। See, you got 4 different numbers. So you got 4 next numbers in this pattern। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि you need to observe कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसको कितना से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है और डिवाइड किया गया है। द नंबर इन द न्यूमरेटर एंड द नंबर विल बी इन द डिनोमिनेटर बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे करना है। ठीक है, नाउ यू कैन इजिली चेक हियर क्या है। यहाँ पे सी जो ये फर्स्ट नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1 into 2 क्या है? 2। और 6 into 2 क्या है? 12। सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी कैन एक्सचेंज क्या? निगेटिव साइन। ये आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो लेट्स चेक कि सी -1/6 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा -2/12। नाउ अगेन अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो टॉप वाला क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 12 -12। सी व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली इंटरचेंज नेगेटिव साइन टू न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर डायरेक्टली अगर आप देखो तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस साइन है। तो सिंपली हियर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। सेम अगर इसको आप नोटिस करो, this has been multiplied by 3, it has been again here multiplied by 4। यहाँ पे क्या है? multiplied by क्या? 3। this is also multiplied by 4। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर में क्या होगा कि we need to multiply by 5। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 into 5। साइन मुझे क्या करना है? नीचे निगेटिव रखना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 into 5, करेक्ट। नेक्स्ट अगेन 1 into क्या करना है बताओ? 1 इंटू, और आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। किससे? -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू +2 हो जाएगा। नीचे भी हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 5। 1 इंटू 5 किया और सॉरी इट विल बी नाउ 1 इंटू 6।
ठीक है, 1 इंटू 6, और यहाँ पे क्या है -6 मेरा पहले से है, तो विल मल्टीप्लाई विथ 6, करेक्ट। नेक्स्ट 1 इंटू 7 divided by what? -6 into 7. Next number 1 into 8 divided by -6 into 8. ठीक है, तो I hope कि you are getting this number will be 5 by -30. Again we can write 6 by -36. Now 7 by -42, 8 by -40. ठीक है, so these four numbers are answer. Now check fourth number. So here what we can observe, see if we are multiplying with, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से, करेक्ट, मल्टीप्लाई विथ -1 सिंपली, और यहाँ भी आप मल्टीप्लाई विथ -1, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर जो होगा जस्ट मल्टीप्लाई विथ -2, हियर ऑल्सो वी कैन मल्टीप्लाई विथ -2, करेक्ट, मल्टीप्लाई विथ -2, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम होगा, सेम हियर। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वी आर मल्टीप्लाइंग विथ -3, तो न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ -3। तो हाउ वी कैन राइट द पैटर्न, -2/3। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ -4, लेट मी चेंज कलर, so you need to multiply with -4, ठीक है। डिनोमिनेटर भी अगेन वी विल मल्टीप्लाई विथ -4। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, वी हैव -2/3, सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय -5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नेक्स्ट नंबर -2/3 मेरे पास पहले से है, वी नीड टू मल्टीप्लाई -6 by -6 in both the numbers, numerator and denominator both. Now next number -2/3 already we have, we need to multiply by -7 into -7, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस, इसका जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, +8 by -12, सी यू आर गेटिंग द सेम नंबर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +10 divided by -15। नेक्स्ट नंबर +12 divided by -18। नेक्स्ट नंबर +14 divided by -21। So these four are the next number on this pattern, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ we'll quickly move on to question number 3. Question number 3 में क्या है, give 4 rational number equivalent to this। तो हमने क्या कहा था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई, अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो हमने क्या लिखा था नोट में, by multiplying and dividing the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to given this rational number, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल बी एबल टू गेट द इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी मर्जी कि आप किस से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, -2/7 था, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई by 3, ठीक है। आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -6/21, दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। -2/7 मेरा पहले से था, नाउ आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा बताओ, +2/7 -7, सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, ठीक है। बट सी -2/7 और +2/7 ये सेम ही है, तो -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, बट दिस बोथ इक्विवेलेंट है ना, तो आपका एक ही नंबर मिलेगा इसका। अभी मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। -2/7 इंटू 4/4, तो 4/4 किया तो ये कितना हो जाएगा, -8/28। सी अगेन वी गॉट वन मोर नंबर। Again, we can change color and see -2/7 है, तो what we can do, we can multiply with suppose 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -20 divided by 70। दिस इज ऑल आर इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। 4 चाहिए था, चलो एक और मैं करता हूँ, -2/7 वी हैव ऑलरेडी, नाउ विल मल्टीप्लाई बाय -12, ठीक है। -12 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव +24 divided by -84, ठीक। सो 1
2, 3, 4, 5 all are equivalent to this number. ठीक है, तो आपको समझ में आया? सिंपली क्या करना है, जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड यू विल हैव द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जो कि हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली गेट फॉर 2। कैसे? we have 5 by minus 3, simply I will do, I will multiply by plus 2 both side। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 divided by minus 6। this is one of my answer। again we have minus 5 by 3, what I will do, I will multiply by minus 3 in numerator and denominator। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, minus 15 plus 9। see all are equivalent number। again what we can write, 5 by minus 3, what I will do, I will just multiply by 10 numerator and denominator। आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस दैट इज ऑन यू, बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सो minus 30, सी in this way you can write anything, correct? so again we have 5 by minus 3। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, सपोज मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। ठीक है, प्लस 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट विल बी इक्वल्स टू 25 by minus 15। ऑल फोर आर इक्विवेलेंट, ऑल फोर आर इक्विवेलेंट नंबर्स। ठीक है, तो ये 2 का समझ में आया। थर्ड क्या मैं आपके लिए छोड़ू, आप चाहे तो कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 4 by 9 है, सिंपली वी जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2 by 2, तो ये क्या हो जाएगा, 9 by 18। हाँ 8 by 18। अगेन 4 by 9 है, इसको मैं -3 या फिर चलो -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -5। ये आपके ऊपर है, सी वट एवर नंबर यू वांट यू कैन चूज। ये क्या हो जाएगा, -20 by -45। करेक्ट, और इक्विवेलेंट आप इसको चाहते हैं तो 20 by 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अप टू यू। नाउ दिस इज योर टर्न, आप कमेंट में बताओ कि यहाँ पे आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो आई विल leave this as for you HW। आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर। सो आपके ऊपर है कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना ये आपका क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, draw the number line and represent the following rational numbers on it। see this is a complete a little bit tricky part, जो कि हमने बहुत पहले डिस्कस किया था थ्योरी वाले वीडियो में, अच्छे से डिस्कस किया हर तरह के फ्रैक्शन के लिए कि आप कैसे इसको क्या कर सकते हो, यू कैन रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। करेक्ट, कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसमें, नंबर लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स सी, दिस इज 3 by 4। दिस इज क्या है, इम्प्रॉपर, दिस इज सॉरी, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस क्या है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, that's why this is proper fraction, correct? That means it will lie between 0 and 1। it will lie between, पॉजिटिव है तो 0 and 1, अगर नेगेटिव होता तो 0 and -1, between 0 and 1। करेक्ट, सो एक तरीका क्या है कि आइदर आप क्या करो, इसको इजिली फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन है डेसिमल में कन्वर्ट कर लो एंड यू कैन इजिली मार्क ऑन द नंबर लाइन। और दूसरा तरीका क्या है, जो कि हमने बताया था, ये पहला तरीका ये है। नाउ दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है कि अब हमको पता चल गया कि कहाँ 0 और -1 के बीच में होगा, तो जस्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन। यहाँ पे क्या है, 0, हियर वी विल हैव -1। करेक्ट, अगेन व्हाट विल बी देयर इन -2, सॉरी दिस विल बी +1। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, +2, सेम डिस्टेंस पे 0 सॉरी -2। this will go continue till infinite, कहाँ तक, -infinity। ये कहाँ तक कंटिन्यू करेगा, this will go till infinity। now what we can do, सबसे पहले क्या बोला था कि divide the space between 0 and 1 in हाउ मेनी पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। जितना आपका डिनोमिनेटर है उतना पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में लेट्स डिवाइड बाय एनी अदर कलर, सपोज ब्लैक। इसको क्या करना है, आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कैसे कर सकते हैं कि सिंपली 3 लाइंस, 1 2 3। सी नाउ it has 4 equal parts, 1 2 3 4, we have decided 4 equal parts। now if the number is positive then we will move right side and count ये 3। 3 के लिए क्या करेंगे, we will just count
इन द राइट साइड 3, ठीक है। कहां से काउंट कर सकते हैं? 1 2 3। तो 3 कहां से? फर्स्ट वाले नंबर से। दिस इज जीरो पोजीशन, 1 2 3। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, दिस इज माय थर्ड नंबर, 1 2 3, दिस इज, दैट मीन्स कि ये नंबर जो होगा, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? 3/4। दिस नंबर विल रिप्रेजेंट 3/4। दैट मीन्स कि यहाँ जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 3/4 ऑन नंबर लाइन। तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज 3/4। समझ में आया कि क्या करना है? फर्स्ट यू नीड टू, ये हमने थ्योरी वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि पहले आपको पता करना है कि वेदर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। नाउ डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। कितना स्पेस में आपको डिवाइड करना है? सेम नंबर्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपने सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर से कर दिया, नाउ जस्ट काउंट फ्रॉम 0 टू राइट साइड थर्ड प्लेस, ठीक है। थर्ड प्लेस आपने काउंट किया तो आपका जो नंबर होगा दैट विल बी 3/4, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। दिस इज एक्चुअली स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1, ठीक है। नाउ लेट्स चेक सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? वी नीड टू रिप्रेजेंट -5/8। तो -5/8, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं बताओ? सिंस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, विदाउट, क्या करना है? ये विदाउट साइन है, ठीक है। विदाउट साइन आपको चेक करना है। दैट इंप्लाइज दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ सिंस it is a negative number, that means it will lie, that implies it will lie between, कहाँ? -1 एंड 0। समझ में आया कि हाउ वी आर डिसाइडिंग कि कैसे -1 एंड 0 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी हम लोग? वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है। हमने क्या किया? एक नंबर लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद व्हाट वी कैन डू, हियर इट विल बी 0, यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम डिस्टेंस पे -1, -2, यहाँ पे +2, और ये चलते रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। नाउ वी विल डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 एंड -1 इन 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए क्या होगा? वी नीड टू ड्रॉ 7 लाइन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है? इक्वल पार्ट में 7 लाइन ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7। सी, नाउ वी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर आप देखो A1 2 3 4 5 6 7 8, we divided the numbers into 8 equal parts, correct? Now अभी आपको क्या करना है? यू नीड टू चेक, क्या? सी, माइनस साइन है तो विल गो फ्रॉम 0 फ्रॉम टू लेफ्ट साइड, ठीक है। 0 टू लेफ्ट साइड कितना नंबर काउंट करना है? 5 5। तो 5 अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना काउंट करना है? 5 स्टेप, 5 स्टेप। किधर जाना? लेफ्ट साइड। दैट मीन्स कि दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू -5/8, ये वाली, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाउ वी कैन मार्क एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नाउ लेट्स चेक अगेन क्वेश्चन नंबर 3। हियर -7/4। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, क्या लिख सकते हैं? सिंस डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, ये क्या है? विदाउट साइन। दैट implies दिस इज एन improper fraction, ठीक है। तो improper fraction के केस में we can't directly say कि it will lie between 0 and 1। तो उसके लिए क्या करना है? you need to convert this to a mixed fraction। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप क्या है? convert number
टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट नंबर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे बिना साइन के, तो अगर आपको आइडिया हो तो विदाउट साइन और विद साइन हम लोग क्या कर सकते हैं, दी सी, 4 1 जा 4, बचपन की बातें याद करेंगे, 3, इट कैन बी रिटन एज 1 3/4, करेक्ट, दिस नंबर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। अगर नहीं पता है तो ये 1 कम केम फ्रॉम हियर, ये जो 3 है इट कम फ्रॉम हियर, और ये 4 यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज पता हो कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। नाउ अब यहाँ क्या है, माइनस साइन था तो वी विल हैव -1 साइन, दैट मीन्स कि वी कैन राइट -7/4 विल बी इक्वल टू -1 3/4, दैट मीन्स कि इट विल लाई बिटवीन -1 एंड -2। सी इसको आप ऑब्जर्व करो, इट विल लाई, दैट implies it will lie between कहाँ, -2 टू -1, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव में है तो ये पीछे जाएगा, तो ये -1 से लेके -2 के बीच में लाई करेगा, करेक्ट। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन सिंपली, ठीक है, दिस इज नंबर लाइन। यहाँ पे मेरा क्या है, 0 1 2, it will go till infinite, correct। now here -1, same, -2, -3, it will go till -infinity, ठीक है। now it will lie between -2 and -1, that means it will lie between this space, correct। so again we need to follow the same, अभी क्या है कि ये -1 का काम खत्म है, बिकॉज हमने डिसाइड कर लिया कि it will lie between -1 to 2। now अभी क्या करना है, now again डिनोमिनेटर क्या है 4, that means we need to divide this equal 4 equal parts, 4 equal parts में के लिए हमें कितना लाइन चाहिए होगा, 3 लाइंस, 1 2 3 lines, we have divided in 4 equal parts, see this is equal to 3 4, 4 equal parts में हमने क्या किया, डिवाइड किया। नाउ अभी क्या है कि आपको, अगर आप -1 से देख रहे हैं तो वी नीड टू ऐड सपोज +3, ठीक है, +3 अगर देखें तो हमें क्या करना होगा, अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये -1 से -2 के बीच में लाई करेगा, तो -3, हम लोग जो +3 है वो किधर से काउंट करेंगे, ठीक है, बताओ किधर से काउंट करेंगे, वी आर आइदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो अगर हमने -1 देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है, तो बताइए कहाँ पे लाई करेगा ये, जरा सोचिए थोड़ा सा, आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक कि अब आपको -2 से राइट साइड काउंट करना है और -1 से लेफ्ट साइड काउंट करना है, बताओ कि क्या काउंट करना है आपको, कैसे, ठीक है, बताइए। सी सिंस इट इज अ नेगेटिव नंबर, तो -1 से हम लोग काउंट करेंगे 3 प्लेस, ठीक है, कैसे, यहाँ पे 1 2, ये 0 1 2 3 4, ठीक है, तो बट हमें क्या करना है, थर्ड पोजीशन काउंट करना है, 0 1 2 3, दिस प्लेस मीन्स वी हैव काउंटेड लेफ्ट वर्ड कितना, 3 स्टेप, ठीक है, 3 स्टेप अगर हमने इधर काउंट किया तो जो ये नंबर है ये क्या आ गया आपका, जो ये नंबर लाइन पे, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, -7/4, ठीक है। आप इस चीज को देखिएगा, नोट कीजिएगा जरा, और मैं ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आई विल कीप दिस एज अ होमवर्क, या फिर आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, दिस इज 7/8, 7/8 मीन्स क्या है, बताओ ये, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ये पॉजिटिव है तो इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, और आपको क्या करना है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ड्रॉ किया। नाउ वी विल काउंट सेवेंथ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला जो नंबर होगा इट विल रिप्रेजेंट 7/8, ठीक है, सिंपली। अब आपके लिए एस डब्ल्यू है कि आप खुद से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करें और देखें कि आप लोग इक्वली इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं इसको नंबर लाइन पे, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाउ यू कैन ड्रॉ अ नंबर। कंसेप्ट तो आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए था, बट हियर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो दैट यू शुड हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट क्लियर है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कैसे? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी हैव P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line। ठीक है, P, Q, R, S, ठीक है, T, U and A and B all are plotted on the number line such that TR is equals to RS। तो TR क्या है? This is TR, this distance, see this distance is TR, it is equals to RS, that means it is equals to this, these two are equal। Again SU, this is also equal, correct, this is also equal। same way AP, ये जो है this is equal, this is equal, this is equal, correct। नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q एंड RS। ठीक है, तो P को हम लोग नंबर लाइन पे व्हाट वी कैन राइट, सिंपली Q को व्हाट वी कैन राइट ऑन द नंबर लाइन एंड S को हम लोग R और S को C। आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे बताना है कि ये क्या वैल्यू है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट में हमने क्या कहा था कि कैसे हम लोग मार्क कर सकते हैं किसी भी नंबर लाइन को। ठीक है, तो बताइए जरा, जो P नंबर होगा, करेक्ट, P नंबर, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस ऑन P फर्स्ट, रिप्रेजेंट P। ठीक है, P रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी, दिस इज एन सो फ्रैक्शन सबसे पहले इम्प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट। तो ये 2 के राइट साइड में है, दैट मीन्स कि मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे 2 होगा, करेक्ट। और वी शुड हैव सम न्यूमरेटर एंड सम डिनोमिनेटर, करेक्ट। अब डिनोमिनेटर में हमारा क्या वैल्यू होता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स में कितना है, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, 3, करेक्ट, 3 हो जाएगा। नाउ ये, अब ये कौन सा पोजीशन होता है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1, फर्स्ट पोजीशन, 0 1। सो सिंपली व्हाट वी कैन राइट, नाउ वी कैन कन्वर्ट 3 2 जा 6 है, करेक्ट, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। तो ये जो नंबर होगा P, इट विल बी इक्वल टू 7/3। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 7/3। समझ में आया कैसे? नहीं तो मैं क्या करता हूं, अभी एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देन यू कैन इजीली चेक कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द सेम नंबर, सेम वे में यू कैन डू द थिंग्स। ठीक है, बहुत लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग तरीका से भी बताएंगे कि ये ए बी यूनिट आप इसमें 1/3 ऐड करो 1/3। ठीक है, तो अब क्या कर सकता है, ये हमारा मेथड 1 था। सिंपली अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट, ठीक है, कि ये है। नाउ अभी मैं दूसरा मेथड से बताता हूँ क्वेश्चन, जो मेरा क्यू है, क्यू को मैं सेकंड दूसरे मेथड से बताता हूँ। सेकंड क्या है, फॉर क्यू। ठीक है, क्यू के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, अभी हमने क्या बताया था कि ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, दैट मीन्स कि दिस कंप्लीट वन is divided in 3 equal parts, correct, 3 equal parts। That means कि AP is equal to PQ is equal to QB because it is divided in 3 equal parts। तो इसका जो वैल्यू होगा ये 1/3 होगा। फ्रैक्शंस, अगर आपको फ्रैक्शन का कन्वर्ट पता हो तो, करेक्ट। दैट मीन्स कि 2 + 1/3 विल बी इक्वल टू P। तो P को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो इट विल बी इक्वल टू 2 + 1/3। तो जैसे ही आप इसको फाइंड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 2/3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, करेक्ट। नाउ अगर Q को रिप्रेजेंट करना है तो 2, 2 तो मेरा है ही, 2 प्लस, नाउ अगेन वी विल ऐड 1/3 here, 1/3 here, then we will reach to Q। That means 2 + 1/3 + 1/3 that will be equal to, बताओ क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम हम लोग लेंगे, 3 3 2 जा 6 + 1 + 1 that is equals to 8/3। ठीक है, 8/3। So this number Q is equal to 8/3। ठीक है,
तो मैंने आपको क्या किया, दोनों मेथड से बताया कि आप अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, यू कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है कि ये हम लोग कैसे, एक्चुअली वी ट्राई टू ड्रॉ यूजिंग दिस मेथड ओनली ना, इसी मेथड से हमने क्या किया, ट्राई किया था क्या करने का, डिवाइड करने का उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल चेक क्या, थ्री, थर्ड वन, सपोज रिप्रेजेंट आर। रिप्रेजेंट क्या, आर। सी अगेन, यहां पे अगर मैं देखूं दीज थ्री आर इक्वल, ठीक है, these three are equal, that means कि this complete one is divided into क्या, थ्री इक्वल पार्ट्स। तो एक फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू 1/3 1/3 1/3। नाउ जो r होगा, r विल बी इक्वल टू -1, और उसमें क्या करेंगे, सी वी आर, सिंस वी आर मूविंग लेफ्ट वर्ड, सो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, सिंस वी आर मूविंग लेफ्ट वर्ड, सो वी विल सब्ट्रैक्ट -1/3 फ्रॉम दिस, करेक्ट। तो इट कैन बी रिटन एज -1 -1/3। So let's take LCM, -3 -1, it will be equal to -4/3, correct? So ये जो हमारा पॉइंट है R कैन बी रिटन एज -4/3। और आप चाहो तो राइट साइड पे लिख सकते हो R को, और भी किस तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, R को व्हाट वी कैन राइट, -2 प्लस, किस साइड में, अगर मैं राइट साइड में मूव करूं तो हाउ मेनी स्टेप्स, 1 + 1 2, दैट मींस वी नीड टू ऐड 2/1/3 1/3, सेम से अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो -2, ठीक है, और क्या हो जाएगा, +1/3 +1/3। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट कि आप लेफ्ट से भी रिप्रेजेंट करो तो यू विल हैव सेम नंबर, राइट से भी अगर आप रिप्रेजेंट करने जाओ देन अगेन यू विल बी हैविंग सेम नंबर, ठीक है, करेक्ट। तो व्हाट विल बी द एलसीएम, 3, यहाँ क्या लिख सकते हैं, -6, ठीक है, +1 +1, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू -4/3। सी फ्रॉम बोथ वे, आइदर आप लेफ्ट साइड से रिप्रेजेंट करो और राइट साइड से रिप्रेजेंट करो, यू विल बी हैविंग सेम नंबर, करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सिमिलर वे में अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एस। एस को अगर मैं लेफ्ट साइड से रिप्रेजेंट करूँ तो इट विल बी इक्वल टू -2 प्लस क्या, 1/3, सिंस वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो एलसीएम विल बी 3, इट कैन बी रिटन एज -6 + 1, सो -5/3। तो आर का जो वैल्यू होगा, सॉरी एस का जो वैल्यू होगा, इट विल बी इक्वल टू -5/3, ठीक है। तो अगर आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो, देन you can directly write these things, or you can directly solve these kind of problems, ठीक है। Now let's move, this is fourth। Now which of the following pair represent the same rational number। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या था कि फर्स्ट यू नीड टू मेक these two in स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि चेक करना है कि वेदर दोज टू आर सेम और नॉट। तो टू रिड्यूस द रैशनल नंबर, अगर आपको थ्योरी याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ, बाय देयर एचसीएफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस नंबर से डिवाइड करना है, एचसीएफ से। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट, -7/21 है और यहाँ पे क्या है, 3/9 है। तो आपको दोनों को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो 7 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ, एचसीएफ ऑफ 7 एंड 21, ये मैं मेथड 1 लिख रहा हूँ, दिस इज मेथड 1, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 7 एंड 21। 7 एंड 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ, कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, 7 कैन बी रिटन एज 7 into 1, करेक्ट, यही ऐसा लिखा जा सकता है, एंड 21 कैन बी फैक्टराइज इनटू 7 into 3,
करेक्ट। नाउ एचसीएफ के लिए क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द कॉमन नंबर। कॉमन नंबर मेरा क्या है, 7, ठीक है। कॉमन नंबर क्या है, 7। दैट मीन्स कि एचसीएफ विल बी इक्वल टू 7। सो यू नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे -7/21 मेरा पहले से था। नाउ यू नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितना, 21 से, सॉरी, बाई 7, ठीक है, बाई 7, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/7 डिवाइडेड बाई 21/7, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। नाउ डिवीजन का हमने रूल सीखा था कि हाउ वी कैन डिवाइड। डिवीजन के लिए क्या है कि -7/7 इट विल बी इक्वल्स टू 21/7, दिस इज विल बी द साइन, ये जो डिवाइडेड है ऐसा। नाउ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिवाइड है, सिंपली व्हाट वी कैन डू, इट विल बी इक्वल टू -7/7 इंटू, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/21। नाउ यू नीड टू कैंसल ऑल दिस। कैंसल अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 वी कैन कैंसल, 7 1 जा 7, 7 3 जा। अब इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू -1/3। सेम वे में आप 3 और 9 को करेंगे, तो 3 और 9 को करने के लिए क्या करेंगे, HCF ऑफ 3,9। 3,9 का HCF क्या है बताओ, HCF विल बी 3, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि HCF हमारा 3 कैसे आया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/9 को हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, और 9 डिवाइडेड, सॉरी, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। तो जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा इट विल बी इक्वल टू 1, 9 को 3 से डिवाइड करूंगा इक्वल टू 3, 1/3, करेक्ट। नाउ सो इसका इक्विवेलेंट कितना है, 1/3, और ये इक्विवेलेंट क्या है, -1/3। दैट मीन्स कि दोज आर नॉट इक्वल। अगर +3 होता तो देन इक्वल, दैट मीन्स कि क्या है कि दीज टू डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। दैट इंप्लाइज व्हाट, सिंस बोथ आर नॉट इक्वल, सिंस बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है, दैट इंप्लाइज इट दिस पेयर, this pair does not represent same rational number, ठीक है। तो आई होप समझ में आया कि क्या करना है, ठीक है। इसका मैं एक मेथड 2 भी आप लोग के साथ शेयर करता हूं, जो कि आपको HCF ऐसा इतना लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने थ्योरी में ये वाला पार्ट डिस्कस किया है कि हाउ वी कैन डू द सेम इन डिफरेंट वेज। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं मेथड 2 करता हूँ, ठीक है, मेथड 2 में क्या करना है, सिंपली आप जस्ट देखो कि कॉमन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इज देयर एनी कॉमन बिटवीन 7 एंड 21, यस, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सो वी कैन डायरेक्टली राइट -1/3, करेक्ट। दूसरा यहाँ क्या है, 3/9, so 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, you can cancel it out and we can, the remaining number will be 3। तो सेम यहाँ पे, since 1/3 and 1/3 not equal, that implies it doesn't represent same rational number, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इजी मेथड है। आपको क्या करना है, इसी के मेथड से जाना है, ठीक है। मेथड 2 आई विल फॉलो, आप चाहें तो आगे दूसरा भी मेथड को यूज कर सकते हैं, बट आई विल फॉलो दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी हाउ इजी इट इज। -16/20, -16/20 हाउ यू कैन राइट, सबसे पहले 2 8 जा 16, ठीक है, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब मैं एक तरफ से कैंसिल करते जा रहा हूँ। नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग कॉमन, सो वी कैन राइट -4/5। सिमिलरली 20/25 -25, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से, 2 से नो, वी कांट कैंसल इट बाय 2, 2 से नहीं कर सकते, क्योंकि 2 10 जा
20 तो है बट 25 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं होगा, 4 में भी नहीं होगा, 5 में। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो इट इज इक्वल टू 4 बाई minus 5. Now we can multiply minus 5 in numerator and denominator, then it will be equal to what? Minus 4 by 5c. Since both number are same, that means it represents same rational number. ठीक है, सेम रेशनल नंबर। नाउ इट इज योर टास्क कि आपको मेथड वन जो हमने बताया था उस मेथड वन से आप ट्राई करके देखो कि क्या ये जो है सो सेम रेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड एचसीएफ क्या, और एचसीएफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, देन यू नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन थ्री, थर्ड में क्या है, माइनस 2/3 -3, व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई विथ -1 and -1 here, तो -1 क्या हो जाएगा, +2/3, एंड सेकंड नंबर क्या है मेरा, 2/3, दैट इंप्लाइज सेम रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला चीज आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं। नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 4, -3/5, देर इज नथिंग, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ वी नीड टू चेक 12/20, 12/20 के लिए क्या कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, it will be equal to -3/5, that means क्या, it represent same rational number। करेक्ट, 5, 5 में क्या है, 8/-5, सी नथिंग इन कॉमन, दैट मीन्स कि 8/5 जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट -24/15। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 5 जा, it can be written as -8/5, again what I will do, I will multiply numerator and denominator by -5, so it will be equal to +8 divided by -5, that implies same rational number। correct, now question number 6, 6 में क्या है, 1/3 and -1/9, see 1 is positive, another is negative, that means these two can't be equal। अगर आप इसको सॉर्ट भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर can't be equal, so we can directly write not, does not represent same rational number। करेक्ट, समझ में आया कैसे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सी सिंस वी हैव मैनी, तो अगर क्या मैं ये सब आपके लिए एच डब्ल्यू छोड़ दूं, ठीक है, एच डब्ल्यू, अगर आपसे नहीं हुआ तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव सी, अच्छा ओके, दिस इज सेम, ओह वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस, इन दिस पेज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, सी दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। हाँ, सो आई विल कीप दिस फॉर एच डब्ल्यू। ठीक है, आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे कि वेदर दीज टू आर सेम। ठीक है, सो दिस इज फॉर एच डब्ल्यू, आप कमेंट करके बताएंगे कि दीज आर सेम रेशनल नंबर और नॉट। मैं आंसर बता देता हूं, इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट we'll move to question number 8, I guess it was 4, which it was 6, sorry, so now we'll move on to the question number 7। 7 में क्या है कि रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी हमने सीखा कि हाउ वी कैन रिड्यूस टू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा मेथड वन था। तो मेथड वन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज मेथड वन सिंपली। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ, विदाउट नेगेटिव साइन हमें करना है, क्या करना है, विदाउट नेगेटिव साइन। तो एचसीएफ ऑफ 8,
माइनस सॉरी 8,6। ठीक है, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इट कैन बी रिटन एज 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 6 sorry 6 can be written as how 2 comma 3, so this is common, that means HCF is equals to 2. now you need to divide numerator and denominator by HCF, तो हमारा ये क्या नंबर था 8/6, तो इसको क्या करना है, we can write -8/2, और ये हमारा पहले से 6/2 था, तो -8/2 क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 6/2 क्या है 3, सो -4/3 इज माई आंसर। समझ में आया, -4/3। आपको ऐसे मेथड 1 से करना है। लेट्स चेक मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 जिसमें हमें क्या बताया था कि आपका जो कॉमन फैक्टर है उसको आप करते जाओ। ठीक है, सिंपली कैसे कर सकते हो, मेथड 2 क्या कर सकते हैं, -8 कैन बी रिटन एज हाउ, यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3, जो भी आपका कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दो, सी 1 कैंसिल, तो इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू -4/3। सेम सी, वी गॉट सेम नंबर। अगर चाहे तो जो एक और मेथड है जो कि मैं रेगुलर यूज करता हूं, कि मेथड 3, हाउ यू कैन डू, -8/6 है, तो डायरेक्टली यू कैन फाउंड कि अगर 2 से कोई कॉमन है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो इट कैन बी रिटन एज -4/3। सी, फ्रॉम ऑल दीज थ्री मेथड्स वी गॉट सेम नंबर। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। सो मेथड 2 एंड 3 आर इजी, बट आपको एग्जाम में अगर लिखना हो तो यू कैन गो दिस वे, कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, देन यू कैन डिवाइड। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू, you need to do the same thing using what, कौन सा मेथड, मेथड 2 एंड 3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला सारा जो कंसेप्ट मैंने बताया ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 25/14, सॉरी। नाउ अब आपको दो दो तीन तीन मेथड पता चल गया है। वेट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी क्वेश्चन नंबर 2, 25/45, सिंपली आपको क्या कहा था मैं, what you can do, you can factorize these 45 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 5, see you can cancel this common factor, you are remaining with 5 into 3 9, correct, so this is correct। third one, -44/72, see now it is the tricky part, कैसे कर सकते हैं इसको, -11 into 4 72 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 9 into 8, so now you can further simplify, -11 into 4 divided by 9 can be written as 3 into 3, 4 into 2. See, is there any common factor? Yes, 4 and 4. So it can be written as -11/18, 4, -8/10, 8/10 को कैसे लिख सकते हैं, -2 into 2 into 2, correct, it can be written as 2 into 5, is there any common factor, 2, yes, -4/5। now this is your task कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मैंने एक मेथड से कर दिया, बाकी दो मेथड से क्या करेंगे आप लोग ट्राई करेंगे, अगर कुछ इशू होगा तो देन यू कैन ask again and we will try to resolve those issues in the comment section, or I will give a separate video for that। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे,
कोशिश यही करोगे कि आप किसी भी मेथड से जाओ। अगर आप एचसीएफ, अगर आप थ्योरी वीडियो को देख के जा रहे हो तो आपको क्या करना है कि सिंपली किस पे जाना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले मेथड से जाना है। अगर नहीं तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि जो ये इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल व्हिच नंबर इज ग्रेटर। तो सबसे पहला मेथड वन क्या है, अगर मैं लिखूं सिंपली मेथड वन, मेथड वन में क्या है, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन and check which is greater, check which is greater। ठीक है, बट अभी क्या करेंगे, ये वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग डायरेक्टली मेथड टू से जाएंगे। ठीक है, मेथड टू में क्या करेंगे, सी फर्स्ट क्वेश्चन, विल मेक डिनोमिनेटर सेम। क्या करेंगे, विल मेक डिनोमिनेटर सेम, करेक्ट, वी विल मेक डिनोमिनेटर सेम। और आप सिंपली अगर देखो कि अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर है और एक निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, बट आई विल गो थ्रू मेथड। तो मेथड में क्या है कि फर्स्ट में क्या करना है, मेक डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम में क्या करना है, बताओ, कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर जो होगा, ठीक है, उसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर लेके एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स मेक डिनोमिनेटर सेम, हाउ, तो एलसीएम ऑफ 7,3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। तो नाउ 5/7 मेरा पहले से है, यहाँ क्या है, 2/3 है, तो विल मल्टीप्लाई 21 कैसे कर सकते हैं, 7 इंटू 3 करेंगे तो वी विल गेट एज डिनोमिनेटर एज 21। एलसीएम ऑफ मेक कॉमन डिनोमिनेटर, मेक दिस एज कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव इक्वल। नाउ 3 को वी कांट मल्टीप्लाई any fraction either numerator and denominator with the same number, we need to multiply both, numerator को भी मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि यहाँ भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ इट इज 15/21 और ये कितना है, 14/21। सी, नाउ डिनोमिनेटर सेम, दैट मीन्स कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट विल बी ग्रेटर, दैट मीन्स 14 इज ग्रेटर देन -15। ठीक है, 14 is greater than -15, so you can directly write this की 14, this will be greater sign। ठीक है, और अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है तो दैट मीन्स इफ निगेटिव नंबर विल बी ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक साइन बना सकते हो, आप नंबर लाइन पे देख के लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा मेथड 2 हो गया। और अगर आपको कोई इसमें भी कंफ्यूजन है तो विल हैव मेथड 3 आल्सो। ठीक है, मेथड 3, मेथड 3 में क्या कर सकते हैं, सिंपली कि अगेन टेक एलसीएम ऑफ 7 एंड 3। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एलसीएम, फर्स्ट स्टेप, एलसीएम ऑफ 7,3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 21। स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ नंबर बाई 21। 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाई एलसीएम कर दो, बाई एलसीएम। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, एक यहाँ पे क्या है -5/7 और एक नंबर क्या है 2/3, यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 21, 21 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को,
Now what will be the equivalent? This is minus 15 and this is 14. Which is greater? This one is greater. That means कि minus 5 by 7 is less than 2 by 3. क्योंकि this 15 corresponds to what? Minus 5 by 7 and this 14 corresponds to plus 2 by 3. So this is the correct. See, from all three methods you are getting same concept और method 1 हमारा यहाँ पे है. तो आपको क्या करना है कि जो भी मेथड सही लगे यू कैन follow that one. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. सो आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो. आइदर मेथड 2 फॉलो करो और मेथड 3 फॉलो कर सकते हैं. बोथ वेज आर सेम. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2 हियर. क्या है? -4/5 -5/7. सी, यहाँ पे क्या है कि दोनों नंबर क्या है हमारा निगेटिव है. दोनों नंबर अगर निगेटिव है तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि क्या साइन होगा इसके बीच में. तो क्या करेंगे? वी विल मेक डिनोमिनेटर सेम. तो यहाँ 5 है, इसको क्या करो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. यहाँ पे क्या है? -7. ठीक है. लेट्स सिंप्लीफाई. मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है विल मल्टीप्लाई विथ सेम हियर. ठीक है. ये कौन सा? ये वाला 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अब ये जो 5 है ये वाला, इसको मैं क्या करूंगा, ये वाला जो 5 है इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है. नाउ इसका इक्विवेलेंट अगर देखें -28 डिवाइडेड बाय 35 -25 डिवाइडेड बाय 35. सो व्हिच वन इज ग्रेटर? -25 और 28 क्या है ग्रेटर बताओ. तो निगेटिव में जो वैल्यू नंबर कम होगा, क्योंकि अगर नंबर लाइन में हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -25 देन -26 -27 देन -28. दैट मीन्स कि अगर इस वे में जाएंगे तो -21 इज लेस एंड -25 इज ग्रेटर. दैट इम्प्लाइज कि ये वाला वैल्यू हमारा ग्रेटर है. ठीक है. आप इस मेथड से जा सकते हो सिंपली, दोनों मेथड से करेक्ट. और जो है सो किस मेथड से? नेक्स्ट उस मेथड से भी जा सकते हो कि आप एलसीएम फाइंड करो और चेक करके बता सकते हो कि क्या है. ठीक है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको एलसीएम मेथड से बताऊंगा. एलसीएम मेथड से बताऊंगा कि क्या करना है. टेक एलसीएम ऑफ 8 कॉमा क्या -16. ठीक है. चलो माइनस साइन ऐसे इग्नोर कर सकते हैं, बट 8 कॉमा 16 ही रखते हैं. बाद में हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे. तो एलसीएम ऑफ 8 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ. एलसीएम अगर आपको बचपन में याद हो तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, और हमने अर्लियर भी डिस्कस किया है कि आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. ठीक है. तो हमारा क्या हो जाएगा? 16. तो यू नीड टू मल्टीप्लाई, एलसीएम विल बी इक्वल टू 16. आप देख लेना कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो यू नीड टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर विथ एलसीएम. एलसीएम मींस इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. This is -14. This is also -14. That means कि these two numbers are exactly equal. ठीक है. See, these two are equal. That means कि -7/8 is equal to 14/16 -16. ठीक है. तो मैं हर क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हैं. यू कैन गो दैट वे. ठीक है. नेक्स्ट हियर फोर्थ में क्या करेंगे? सिंपली नाउ आई विल गो फास्ट. कैसे कर सकते हैं? -8/5 है, विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4. सिमिलरली इसको क्या कर सकते हैं? -7/4 है, विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 5. ठीक है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? -32/20. दिस विल बी इक्वल टू -35/20. सो व्हिच वन इज ग्रेटर? ठीक है. द नंबर -32 इज ग्रेटर. दैट मीन्स वी कैन हैव दिस साइन. ठीक है. 5. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं. ठीक है. अगेन माइनस सॉरी
1/-3। अगेन यहाँ क्या है -1/4। अब क्या करना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर। यहाँ क्या करना है, -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और चलो इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे -4 से कर देते हैं, चलो करेक्ट। और इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये -4/12। ये क्या हो जाएगा, -3/12। विच वन इज ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर, सो यू कैन पुट दिस साइन, ठीक है। नाउ अभी आते हैं, दिस इज ट्रिकी। 5/-1 11, और यहाँ क्या है -5/11। तो अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस वी कैन डू, ठीक है। और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -5/11, और यहाँ क्या है -5/11। दैट मीन्स दोस टू आर एग्जैक्टली इक्वल। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, इक्वल टू। यहाँ पे क्या साइन आएगा, लेस देन। यहाँ पे क्या साइन है, ग्रेटर देन, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे कर सकते हैं। सेम नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये भी देख सकते हैं, सी 0 और -6। तो 0 और -6, 0 पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स 0 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन -7/6। और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका SW है, आप मेथड सॉल्व करो और बताओ कि विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। अगेन सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। ग्रेटर करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम आपको क्या करना है, 2 और 3 एलसीएम लेना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम सी, अगर फर्स्ट मेथड देखो तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 विल बी इक्वल टू 6। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर 6 बनाना है। तो कैसे, यहाँ पे 2/3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है, 5/2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो। सी ये 6, दिस डिनोमिनेटर सेम। नाउ वी कैन राइट 4 बाई क्या, 6, ये 15/6। विच वन इज ग्रेटर, 15 इज ग्रेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर भूल जाओ, जस्ट कंपेयर न्यूमरेटर। तो करेक्ट। दूसरा, सेकंड मेथड हमने क्या बोला था, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3, एलसीएम ऑफ 6, 3। तो 6, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताओ व्हाट, 6, ठीक है। कैसे निकालते हैं एलसीएम, 3, 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 × 2 6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, करेक्ट। नाउ मल्टीप्लाई हमने क्या बताया था, कि दोनों नंबर को -5/6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, और इधर -4/3 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो। नाउ यू कैन चेक, इट इज -5, और ये क्या है मेरा, 3 2 जा 6, दिस इज -8। विच वन इज ग्रेटर, -5 इज ग्रेटर। दैट इम्प्लाइज कि -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। ये हमारा मेथड 2 था। तो आप चाहो तो किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स चेक, नो अदर स्पेस, सो आई विल डू क्वेश्चन नंबर 3 हियर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -3/4 है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, ठीक है। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ क्या है, 2/-3 है, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, -9/12। एंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -8/12। सो विच वन इज ग्रेटर, -8 इज ग्रेटर, करेक्ट। दैट इंप्लाइज कि -3/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4 इज लेस देन 2/3, ठीक है। तो आई होप कि आप किसी भी मेथड से यू कैन सॉल्व नाउ, कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, यू कैन इजिली फाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, these two, see, this is negative, this is positive, that means कि positive will be always greater than negative। तो आप एक बिना कंसेप्ट को लगाए इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड आपका ये क्या है, HW, ट्राई विथ एलसीएम मेथड, ट्राई विथ एलसीएम मेथड, ठीक है। नाउ इसमें मिक्स फ्रैक्शन के केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट द नंबर इनटू, किस फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। एक तो ये तरीका है, और अगर नहीं
तो नहीं, सबसे अच्छा है कि यही तरीका आप फॉलो करो कि आप इसको क्या करो कि मिक्स फ्रैक्शन में जो है उसको सबसे पहले सिंपली आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -23/7, इट विल बी इक्वल टू -23/7। और ये कितना हो जाएगा, ये जो नंबर है this one be -3 4/5, it will be equal to -19/5। now you need to make denominator 7, डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे कि -23/7 को भी मल्टीप्लाई विथ 5, करेक्ट। हियर -19/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। So here what we can write, this is -115 divided by 35. This will be equals to -113 divided by 35. So which one is greater? This one is greater. That implies कि 3 2/7 will be greater than -3 4/5। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। Same concept can be used here also. Write the following rational number in ascending or descending order. तो सबसे पहले ascending order में अगर हमें लिखना है तो we need to find कि which number is greater। तो which number is greater, तो सबसे पहले इस केस में अगर देखते हैं सी डिनोमिनेटर सेम है, सो सिंस डिनोमिनेटर इज सेम, denominator is same, simply decide based on, that means decide based on numerator। That means कि -3 is greater than -2 is greater than -1। That implies कि -3/5 is less than -2/5 is less than -1/5। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, और अगर मैं मेथड 2 की बात करूं जो कि हर में काम देगा, तो मेथड 2 क्या है, टेक एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा किसका, 5 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। नाउ मल्टीप्लाई -3/5 इंटू 5, करेक्ट। दूसरा -2/5 इंटू 5, -1/5 इंटू 5। तो जो नंबर बचा ये क्या बचा, -3 -2 -1, दैट इम्प्लाइज ये साइन। सो सेम, इसका मतलब भी यही हो गया, इसका भी सेम मतलब हो गया कि -3/5 इज लेस देन -2/5 इज लेस देन -1/5। ठीक है, तो आप चाहो तो किसी भी मेथड को फॉलो क्या कर सकते हो, करेक्ट। तुम अगेन फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू, 3 एलसीएम ऑफ 3 9 एंड 3। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 3 एंड 9 3 का, इट विल बी इक्वल्स टू 9। सो मल्टीप्लाई ऑल विथ 9, -1/3 इंटू 9 और -2/9 इंटू 9 -4/3 इंटू 9। तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -3, इट विल बी इक्वल्स टू -2, इट विल बी इक्वल्स टू -12। तो नाउ अरेंज, तो सबसे ग्रेटर क्या हो जाएगा, -2 अगेन -3 अगेन -9, करेक्ट, सॉरी -12। So -12 corresponds to -4/3, -3 corresponds to what, -1/3, and -2 corresponds to what, -2/9। This is the actual order। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। नाउ क्या मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको एचडब्ल्यू के लिए दूं, नहीं। सो चलो, सिंस दिस इज अ वीक, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड। कैसे, एलसीएम ऑफ 7 2 4 विल बी इक्वल टू 28। अब एलसीएम मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप खुद से निकाल सकते हो। तो -3/7, इसको क्या करना है,
इट कैन बी रिटन एज व्हाट -3/7 into 4, ठीक है। अगेन वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 4, -12 divided by 28, ठीक है। दिस इज व्हाट 12। नाउ -3/2 को क्या लिख सकते हैं, -3/2 इंटू कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, so it can be written as -42/28। now again -3/4 can be written as 7, ठीक है, -21/28। see again what we did, we make denominator same। अगर जैसे ही डिनोमिनेटर हमने सेम बनाया, सो वी कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर कितना लिखेंगे, -42/28 विल बी लेस देन -21/28 विल बी लेस देन -12/28। अब इसको करो, अगर सिंप्लीफाई करो तो -3/2 इज लेस देन -3/4 इंटू -3/7, ठीक है। दिस इज द आंसर। सो थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आई होप कि आपको जो कंसेप्ट था रेशनल नंबर का, तो वो सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, ठीक है, क्योंकि हमारा पैरेलली क्लास 10 का भी कोर्स चल रहा है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।